हेलो बच्चों, देखो हमने ये क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तो हमने पहले वीडियो में कर चुके हैं। हम 2 वीडियो में, उन वीडियो को देखो। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपको हाइट एंड डिस्टेंस के सवालों को करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक ज़रूर करना, उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। लेकिन मैं गारंटी के साथ अगर बोलता हूँ कि आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत सरल तरीके से बताता हूँ मैं। ठीक है, देखो ये सवाल है 11वां नंबर क्वेश्चन। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर जाने से मीनार से दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। आकृति आपको दे रखी है, ये रही है। ठीक है, ये 30 डिग्री है, 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ये नहर की लंबाई चौड़ाई हो जाएगी, ये हमारी उसकी वो हो जाएगी ऊंचाई मीनार की, ये हमें निकालनी है। तो मीनार की और नहर की वो मीनार की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, इसी तरह मैंने यहाँ पर बनाया है, देखो ये। ठीक है, अब मैं इसको इस तरह करता हूँ, घुमाता हूँ। ये हमने मीनार समझ लो, हमारी ये मीनार हो गई। ठीक है, इस तरह से मीनार होगी हमारी ये वाली ए और बी। ऐसे मीनार मान लो, सब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये इसका मीनार खड़ी है, इस 60 डिग्री है। इसको हमने एक्स मान लिया, इसको हम 20। तो माना नदी की चौड़ाई एक्स है और मीनार की ऊंचाई एच है, तो त्रिभुज ए बी डी के अकॉर्डिंग ए बी डी एक सरल होता है लाल बटे कक्का, कक्का बटे लाल। लाल बोले तो एल बोले तो लंब, ए आधार, एल फिर लंब हो गया। लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा, आधार बटे कर्ण होता है कॉस थीटा, लंब बटे आधार होता है आपका टेन थीटा। ऐसी कर्ण बटे लंब होता है कोसक थीटा, कर्ण बटे आधार होता है सेक थीटा, और आधार बटे लंब होता है कॉट थीटा। ठीक है, त्रिभुज ए बी डी से ए बी डी 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री का मान शायद प्लस 1/√3 होगा, 1/√3। ठीक है, इसका मान रखो, ये हो गया यहाँ पे लंब बटे आधार हो गया ना टेन थीटा में, लंब बटे आधार, ये हमने एच मान रखा है। ठीक है, तो ये यहाँ से 20 प्लस एक्स जुड़ जाएगा ना। टेन 30 का 1/√3 बराबर एच अपॉन 20 प्लस एक्स। ठीक है, इसकी मल्टी क्रॉस हो जाएगी, तो √3h बराबर 20 प्लस एक्स। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वो हो गया इक्वेशन। अब ले लो त्रिभुज ए बी सी से, ट्रायंगल ए बी सी के अकॉर्डिंग। ठीक है, या अनुसार। ठीक है ना, तो यह आपका होगा tan 60 बराबर होगा आपका लंब बटे आधार होता है ना L अपॉन ए, वो बराबर, ये तो H है ही, ये H है और इसका मान है X। ठीक है, tan 60 का मान वो tan 60 का मान होता है √3 यानी कि H बटे X। तो H बराबर आपका हो जाएगा √3x। ठीक है, सेकेंड होगी वो सुनिए इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर लो, एक्स वाई के मान निकल जाएंगे। यहाँ ले लो, एक्स बराबर ले लो इसको √3 इक्वेशन 1 से है नहीं, √3h -20 कर दो यहाँ पे बराबर x। x का मान इसमें रख दो, x का मान यहाँ पे रखो, इसको भी सोल्व कर लो, या x बराबर कर दो इसको
एच अपॉन अंडर रूट 3 हो जाएगा ना। हाँ, एक्स का मान इधर रख दो, अंडर रूट 3h -20 बराबर एक्स का मान हमारा क्या होगा, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी ना, एच अपॉन अंडर रूट 3 एक्स का मान रखने पर, है कि नहीं। एक्स का मान मैंने रख दिया, इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 एच और -20 रूट 3 बराबर एच। ठीक है ना, इसको इधर ले आओ, ये आपका हो जाएगा 3h -20 अंडर रूट 3, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले आओ, माइनस ये हो जाएगा बराबर हमारा h है, इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, ये इधर आ गया 3h -h बराबर 20 अंडर रूट 3, ये हो जाएगा 2h बराबर 20 अंडर रूट 3, ये 2 से कट जाएगा 10 टाइम ये, तो h बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट 10 अंडर रूट 3 ये। अब h का मान यहाँ ले लो, h का मान किसी भी समय यहाँ x के बराबर हमारा तो है नहीं, 21 इसमें सेकंड है ना, ये इसे मान हमने, तो x बराबर h अपॉन अंडर रूट 3 है ना, तो इज इक्वल टू एक्स बराबर यह है 10 अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 3, इस अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, एक्स बराबर आपका जाएगा 10 मीटर। ठीक है, नदी की चौड़ाई। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का अवनयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनयन कोण 45 है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का अवनयन कोण 60 डिग्री है, उसके पाद का अवनयन कोण 45 है। ठीक है, तो अभी दिखाते हैं, कुछ चित्र बना, पहले इसका वो बनाओ मैप। ठीक है ना, सवाल नंबर है ये 12। क्या बोल रहा है, 7 मीटर ऊंचा भवन ये वाला हमारा, सपोज करो ये वाला हमारा 7 मीटर ऊंचा भवन है, यहाँ से जगह से इसका ये जो कोण है इस तरह से है, मतलब ये जो कोण है ये तो है 60 डिग्री। और इसका ये अवनयन कोण है उसका, सॉरी ऐसे करके ऐसे मिलेगा ना, यह है 45 और ये है ऐसे यहाँ तक ऐसे 60 डिग्री। ठीक है ना, समझ गए ना बात को, बिंदु मान लो, कैसे भी कर लो इसे, ए बी एंड सी डी माना है माना भवन की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बराबर h है, ये 7 मीटर है, तो यहाँ से तो ये 7 हो जाएगा, इसको हमने सपोज करो ना h मान लिया, स्मॉल h, ये कैपिटल H हो जाएगा। ठीक है, फिर ट्रायंगल ए
ए ए बी सी डी ई से, ई लिखो है नी, ए ई और डी से। नहीं, पहले इसको हल करो, इसका मान निकाल लो पहले, ठीक है ना। पहले इसको करो, ए ए ए ए डी ई से, हाँ। नहीं, पहले इसको निकाल लो, इस वाले को, क्योंकि 45 है इसका मान, ये 45 तो 7, ये अगर ये डिग्री 45 तो ये भी 7 ही होगा इसका आंसर पक्का, डेफिनेटली। क्यों? 45 में ना त्रिभुज आपका एंगल, त्रिभुज इसको इसमें इससे लो पहले, एंगल ट्रायंगल डी या बी सी डी से, लंब बटे आधार हो जाएगा। हम सब हमने इसका एक्स मान निकाल लिया, एक्स इसे हमने याद रखा है। यानी को माना भवन से मीनार की दूरी, भवन से मीनार की दूरी बराबर एक्स है, तब त्रिभुज बी सी डी से tan 45 क्या हो जाएगा, tan 45 लंब बटे आधार होता है ना, लंब आपका हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब का मान होता है L/A, इसे ए एक्स मान लिया हमने, तो इसका मान होता है 1, लंब हमारा है 7, ये हो के हमने एक्स मान लिया, तो x बराबर 7 हो जाएगा ना, तो ये 7 इसलिए लिखा था मैंने पहले, ठीक है। अब निकाल लो हमें मीनार, उसकी वो तो आई ना। अब त्रिभुज ए ई डी से, यानी tan 60 बराबर, tan 60 बराबर क्या होगा आपका, वही लंब बटे आधार है, ये होगा आपका, इसको इसको जोड़ा तो आपका ऐसे बनेगा ना, तो 7 प्लस स्मॉल h अपॉन हो गया आपका x, बोले तो 7, tan 30 का मतलब √3 बराबर, इसका मान होगा 7 प्लस h अपॉन, इसका मान 7 है, सॉरी, तो 7 √3 बराबर 7 प्लस h, इसको इधर ले आओ, 7 को मान ले दिया बाहर, इधर का माइनस हो जाएगा, √3 माइनस 1 इजिकल टू आपका हो जाएगा स्मॉल h है, -1 स्मॉल h हो जाएगा, अरे मैंने गड़बड़ का tan 60 में तो गड़बड़ हो गया भाई, ये नहीं स्मॉल h ही तो होगा, स्मॉल s, हाँ गड़बड़ कर दिया हमने, ये केवल h होगा, 7 छोड़ दो, ये नहीं, यहाँ से तो छोड़ो ये, तो ये आपका होगा स्मॉल h, तो स्मॉल h इसको हटाओ ऐसा, स्मॉल h बराबर इसका होगा 7 √3, तो h बराबर क्या होगा हमारा 7 प्लस स्मॉल h का मान इसमें रख दो, 7 प्लस 7 √3,
7 इंटू 1 प्लस √3, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक आंसर ये वाला होगा। बार बार क्वेश्चन ले लो, बार बार क्वेश्चन। ठीक है, बार बार क्वेश्चन करे हैं। अरे बार बार था ये 13 लोग। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों का अवनयन कोण 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये सवाल अच्छा है, ऐसा सवाल पक्का आएगा। 13वां सवाल है भाई, ये मीनार खड़ी है, ये मीनार खड़ी सपोज करो हमारी AB। जहाज एक दूसरे के पीछे, ये तो हो गया 45 और इसके पीछे जहाज यहाँ पर सपोज करो, ये वाला जहाज ऐसे है, ये जहाज ऐसे है, तो यहाँ से बनना है 30 डिग्री और ये तो 47 होगा ना। ठीक है, तो ये होगा 30 डिग्री। तो इसके पीछे तो होगा जहाज, तभी तो वो होगा, दिखेगा। A, B, C एंड D। तो इसने बोला है तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हैं, इस जो मीनार की ऊंचाई है 75 है, इसकी दूरी है 67। माना है, लिखो माना जहाज़ों के बीच की दूरी, क्या हमने x मान ली, ये x मान ली इससे हैं, और हमने पहले मीनार से क्या है, लाइट हाउस का ना, मीनार नहीं, लाइट हाउस की दूरी हमने इसे सपोज करो हमने ए मान लिया, स्मॉल ए, और जब ए मान लिया यार, कैपिटल ए माना, ये हमने ए मान लिया, ये एक्स मान लिया, ये 45 डिग्री है यार। ठीक है, त्रिभुज पहले इसको निकाल लो, त्रिभुज AB और C से क्या है, tan 45 इज इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे आधार L/A। tan 45 का मान होता है 1 बराबर, इसका मान हो गया L का मान 75 है, बटे हमने इसे A मान लिया, तो आपका A का मान हो गया 75। जाहिर से जब डिग्री 45 तो हमेशा उसका मान वो होता है, लंब और आधार के मान बराबर होते हैं। A बराबर हो जाएगा हमारा, A बराबर हो जाएगा हमारा 75 मीटर। ठीक है, अब इसका मान निकल गया। अब लेते हैं ट्रायंगल AB और D से, ये कितना है 67, tan 30 बराबर आपका यहाँ से होता है, लंब तो हमारा आपका ही L बराबर हो गया, इसे कुछ ही मान लो, चलो आधार होता है बराबर, tan 30 का मान होता है 1/√3 और L हम आपका 75 है, आधार आपका ये और ये होगा दोनों प्लस, इसका मान हमारा 75 आया है,
हैं। इसको हमारा मान आएगा x प्लस 75, इसकी इधर गुणा हो जाएगी, तो x प्लस 75 बराबर इसकी हो जाएगी गुणा 75/3। तो x बराबर आपका हो जाएगा 75/3 माइनस का 75 इधर आ जाएगा, तो x बराबर आपका हो जाएगा 75 कॉमन ले लो यहाँ पे √3 - 1। ठीक है, इसको कर दो गुणा इसी के ऊपर नीचे, तो 75 ऊपर जो सिंपल आगे नीचे बटन में तब करते हैं √3 - 1। ठीक है ना, ये आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन ठीक हो गए। चलो एक क्वेश्चन करता हूँ, 14वां क्वेश्चन। ये है आपका क्वेश्चन, पढ़ो ये। अब इसके बाद 10वां चैप्टर चालू करेंगे। इसमें इसका रोड, इसका मैप भी दिखाया है। 1.5 मीटर लंबी एक लड़की पढ़ रहा हूँ मैं। लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा के में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ये लड़की यहाँ से देखते हैं, देखो छोटी सी यहाँ पे। हाँ ठीक है ना, गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। देखिए आकृति दिखाई है, ये अंतराल के दौरान गुब्बारों द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो गुब्बारे वहाँ से जब उड़कर चला तो कितने आगे गया, तब उस बच्ची को 30 डिग्री का कोण उसमें नजर आना चाहिए। कहने का मतलब ये है, वही दूरी हमें निकालनी है। ये आपका है 14वां क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे है लड़की यहाँ पे, सपोज करो यहाँ पे है लड़की, इस जगह पे ये लड़की है, यहाँ पे लड़की है, और इसकी जो लंबाई है 1.2 मीटर है। ये यहाँ पे इसका है 1.2 मीटर, उस 1.2 मीटर। ठीक है, ऐसे चल रही है बेटा। यहाँ से गुब्बारा यहाँ उड़ रहा है। ठीक है, इस लड़की का आंख ऐसे करके है। ठीक है ना, ये गुब्बारा उड़ता उड़ता यहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, ये गुब्बारा, ये बलून है यहाँ पे, तो यहाँ सही हो जो उसका आँख भी बननी है। कितना बना था ये, 60 डिग्री है। यहाँ से जब अब लड़की वहाँ जाएगी तो ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, बस सवाल को मान लिखो। बिंदु तो एक ही है ना, लिखो माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर, हमने कुछ ही मान लिया x है। और गुब्बारा हमारा उड़ रहा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88 मीटर ऊंची, भूमि से 88.2 पर उड़ रही है। हाँ तो दूरी है। ठीक है, अब लो इसे त्रिभुज बना ले।
ए बी एंड सी और डी, इसको तो इसका बराबर, अब तो आप इसी को बेस मानो ना, बस लड़की की आँख को ही बेस मानो, ये तो हमें दूरी का पता देगा यहाँ से। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी, इसे बी मानो, इसे छोड़ दो, इसे सी मानो बस आप। ठीक है, तो ए त्रिभुज ए बी एंड सी से ये हमें एक्स दूरी निकालनी पड़ेगी, ये वाली हमारी एक्स दूरी हो जाएगी। यहाँ से हटकर गुब्बारा यहाँ पहुँचा ना, वो लगी तो एक ही जगह स्थिर है। गुब्बारा द्वारा की गई दूरी, तो इसको अगले सवाल में बताऊँ, करूँ? चलिए, कुछ बड़ा मजे का क्वेश्चन है वैसे। 1.2 का तो मतलब मैं छू भूल जाऊँ इसमें। सांसों की माला, ये यहाँ से है 88.2, तो यहाँ से 1.2 यहाँ हो जाएगा ना, 1.2